बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज का हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 12.1 क्लास 8 मैथमेटिक्स पे है। स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज को करने से पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दूं कि ये चैप्टर बेसिकली इंफॉर्मेशन हैंडलिंग पे है कि आप कैसे, अगर किसी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलती है तो आप उसको किस तरह के हैंडल करते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ जो होती है स्टूडेंट्स, वो होती है डाटा। अगर आपके पास डाटा मौजूद होगा तो आप क्या करेंगे, आप उसके बारे में अच्छे तरीके से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उस आदमी के बारे में आप अच्छे तरीके से जान सकते हैं। देखें, डाटा होगा तो सारा काम होगा। अब डाटा क्या है, मैं पहले आप लोगों को इसके बारे में डिफ़ाइन कर दूं। आ डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। डाटा जो होता है वो कलेक्शन होती है मुख्तलिफ़ चीज़ों की। जैसा कि आप किसी के पास जाते हैं, ठीक है, या आप किसी बंदे से उसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है, आप उनसे उनका नेम्स, उनका एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर, ईमेल, ये होता है डाटा। या हम इसी तरीके से अगर हम मैथमेटिक्स में आ जाएं तो इसमें देखें तो हमारे पास जो नंबर्स होंगे, ठीक है, वो उसका क्या होंगे, डाटा होगा। अब इस चैप्टर में स्टूडेंट बेसिक जो चीज़ है तो वो है आपकी फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी डिस्कस करते हैं, फिर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट जो होती है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ़ आइटम्स या नंबर ऑफ़, हम कह सकते हैं नंबर ऑफ़ टाइम्स अ वैल्यू इन अ डाटा सेट। मीन्स अगर आपके पास कोई ना कोई डाटा दिया जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर की सूरत में आपको डाटा दिया जाता है, वो डाटा ज़रूरी तो नहीं आपको ईमेल हो, आपके पर्सनल नंबर हो, आपके एड्रेस हो, वो आपको डिजिट्स की सूरत में भी हो सकता है, नंबर्स की सूरत में भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोड कहते हैं किसी चीज़ का, तो वो उसका क्या होगा, डाटा होगा। उसी तरीके से वो ये कहता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ़ टाइम्स इन अ डाटा सेट। मीन्स के अगर आपके पास डाटा दिया गया है उसमें से जो आपने सेलेक्ट करना है कि कितनी दफ़ा ये चीज़ रिपीट हो चुकी है या कितनी दफ़ा ये डाटा बार बार आ रहा है, यानी नंबर ऑफ़ टाइम्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास यहाँ पे देखें, यहाँ पे 323232 ये वाला डाटा दिया हुआ है, ठीक है, उसमें देखें तो हमारे पास क्या हो सकता है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 मार्क्स इज़ 2। अब वो ये कहता है ये हमें मार्क्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, ये किसी भी चीज़ के मार्क्स हो सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के मार्क्स हो सकते हैं। उसमें देखें कि हमारे पास जो मार्क्स हैं, जिनके मार्क्स 2 हैं, जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 2 हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3। मतलब कि 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स कितने हैं, 2 हैं किसी सब्जेक्ट में। इसी तरीके से 5 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स कितने हैं, 3 हैं। उसी तरीके से हम कह सकते हैं 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स कितने हैं, 4 है। मीन्स कि हमें यहाँ पे शो हो रहा है कि कितने टाइम्स जो चीज़ रिपीट हो रही है, जो वैल्यू। अब जो 2 है वो कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 3 टाइम रिपीट हो रहा है। 3 जो है वो 5 टाइम रिपीट हो रहा है, और 4 जो है, और ये फ्रीक्वेंसी जो होती है, देख लें यहाँ पे डेफिनेशन है, नंबर ऑफ टाइम्स द वैल्यू ऑकर इन इज़ कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बेसिकली हमें बताती है कि कोई चीज़ कितनी दफ़ा, कोई आइटम कितनी दफ़ा उसमें रिपीट हो रही है, ये आइडेंटिफाई करवाती है। ये होती है स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी। अब ये स्टूडेंट ग्रुप्स की सूरत में भी हो सकती है, ठीक है, ये भी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अब इसके बाद हमारा जो है वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी के बारे में आप लोगों को पता चल गया, नंबर ऑफ़ टाइम्स अ वैल्यू इन अ डाटा सेट, ठीक है, कोई भी वैल्यू जो डाटा सेट में रिपीट हो रही होती है उसको आइडेंटिफाई करती है, वो उसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा जो हमारा टॉपिक था। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी भी चीज़ को 2 हिस्सों में बांटना। अब यहाँ पे उसने किस चीज़ को कहा हुआ है, उसने फ्रीक्वेंसी को कहा हुआ है। मीन्स कि हम पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, टू राइट अ डाटा इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। वो कहता है कि जब भी आप डाटा को टेबल की फॉर्म में राइट करना चाहें तो फिर क्या होगा, डैट ईच क्लास
दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास कैन बी ऑब्जर्व एट वंस, मीन्स कि हर क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो एक दफ़ा ही राइट की जाएगी, चाहे वो ग्रुप्स की सूरत में हो, चाहे वो वैसे हो डाटा के फॉर्म में। अब अगर हम कहें कि स्टूडेंट हमने यहाँ पे ग्रुप्स बनाए हुए हैं 0 से 2, तो 0 से 2 मीन्स के ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स 0 से 2 के दरमियान में है, उनकी जो डिस्टिंक्स है हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 3 है। मतलब कि 3 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 0 से 2 हैं, मीन्स के हर एक स्टूडेंट की एक फ्रीक्वेंसी है, मीन्स के डिस्टिंक्स है। और उसी तरीके से जिन स्टूडेंट के मार्क्स 3 से 4 हैं, ठीक है, वो स्टूडेंट्स कितने हैं, 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स कितने हैं, 3 से 4 हैं। ये होता है स्टूडेंट। असल में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस करते हैं। असल में हमने जो ड्रा करना होता है ना, वो होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब जबकि ये टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम उससे एक एग्जांपल से मैं आप लोगों को इसके बारे में समझाता हूँ कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। वैसे अगर हम कहा जाए कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और एक होती है कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट ये 2 टाइप्स जो हैं ये आप क्लास 10th में चैप्टर नंबर 6 में डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। हमने जो अभी जो डिस्कस करना है वो हमने जस्ट जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पे हम लोगों ने डिस्कशन करनी है। अब देखिए स्टूडेंट, हमने इसकी एग्जांपल 1 जो है वो मैंने यहाँ पे डाटा राइट नहीं किया, वो आपकी बुक में राइट किया हुआ है। उसकी एग्जांपल जो 1 है स्टूडेंट, उसमें वो डाटा दिया हुआ है। अब डाटा में आपने क्या करना होता है, सबसे पहले मेरी बात सुने, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए एक जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो होता है क्लास इंटरवल आपको रिक्वायर्ड होता है स्टूडेंट, दूसरा होता है टैली मार्क्स, और तीसरा होता है उसकी फ्रीक्वेंसी। मींस के फ्रीक्वेंसी के बारे में आपको पता है, और टैली मार्क जो होते हैं ये मैं आप लोगों को बता दूं कि हर 5 के बाद आपने एक जो होता है वो उसको क्रॉस कर देना होता है, 5 को टैली करना होता है। ठीक है स्टूडेंट, मींस के 4 के बाद आपने 5वां जो होगा वो आपने क्रॉस कर देना होता है, 4 को टैली करना होता है, 5वें पे आपने क्या कर देना होता है, मार्क कर देना होता है। अब स्टूडेंट उसमें क्या कहा गया है, इसमें सबसे पहला काम जो होता है स्टूडेंट, अब ये वाला जो बनाने के लिए ना, ये वाला क्लास इंटरवल बनाने के लिए हमें सबसे पहली चीज़ जो होती है ना स्टूडेंट, वो हमें क्लासेस का पता होना चाहिए। मींस कि हम खुद से, या तो वो खुद कह देता है कि आपने 5 क्लासेस रखनी है, 6 क्लासेस रखनी, 7 क्लासेस रखनी है, वो तो ठीक है। अगर नहीं कहता तो फिर आप लोगों को क्लासेस खुद से मींस के डिसाइड करनी पड़ेंगे कि खुद कितनी आप लोगों ने क्लासेस रखनी है, वो कैसे आप लोगों को पता चलेगा। दूसरी चीज़ कि आप लोगों ने इन क्लास में ये देखें 1 2 3 4 5 6, उसने 6 क्लासेस का कहा था, 6 क्लासेस बन गई। अब दूसरा ये है कि उसमें आप लोगों ने चीज़ डिफरेंस आपको कि जो आप क्लास बना रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 0 से 5, 5 से 10, ये कैसे आपको पता चला कि 0 से 5 ही बनानी है। मींस ये क्लास इंटरवल होता है, ये साइज़ आपको मालूम होना चाहिए। वो साइज़ कैसे फाइंड करते हैं, साइज़ का ये फार्मूला होता है, सबसे पहले आपने हाईएस्ट वैल्यू निकालनी होती है, फिर लोएस्ट, और फिर जो नंबर ऑफ़ क्लासेस होती हैं उस पर डिवाइड कर देना। फिर आपको पता चल जाएगा कि जो आप क्लास बनाने लगे हैं उन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, ये आपको फार्मूले से पता चलेगा। अब इस एग्जांपल में देखिए, सबसे पहली चीज़ होती है स्टूडेंट, हमने देखना है हाई लोएस्ट जो वैल्यू है वो है हमारे पास 25, और हाईएस्ट वैल्यू क्या है 54। दो आपने चीज़ें देखनी, सबसे पहले आपने लोएस्ट वैल्यू लेनी, फिर हाईएस्ट वैल्यू लेनी है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि 6 क्लासेस बनानी है। अब उसने ये नहीं बताया कि कितने कितने डिफरेंस का होना चाहिए, हर क्लास कितने कितने डिफरेंस की होनी चाहिए। मीन्स के एक क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, अगली क्लास में कितने स्टूडेंट बिठाने, ये उसने नहीं बताया हुआ। ये आपने इस फार्मूले से आप लोगों ने फाइंड करना है। हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट निकाल के, ये देखिए 54 25 निकालें और 6 पे डिवाइड कर दिया तो 29 और हमारे पास 6 आ गया, और इसको डिवाइड किया तो अप्रॉक्सीमेटली स्टूडेंट 5 आ गई। मीन्स के कम से कम हमारे पास जो डिफरेंस होगा क्लास का वो कितना होना चाहिए, 5 का डिफरेंस होना चाहिए। कि हर क्लास में कितने का डिफरेंस है, हर एक क्लास में 5 5 का डिफरेंस है स्टूडेंट। वो डिफरेंस आप लोगों ने देखो
25 से 29, मीन 25 भी आपने इसके अंदर अकाउंट करना है। तो 25 से 29 देखें तो हमारे पास 5 का डिफरेंस, ठीक है। अब 29 से आगे 30 हो जाएगा, एक इंक्रीज़ हो जाएगा। फिर हमने 5 ऐड किया, ज़बानी 34 हो गया, ठीक है। और इसी तरीके से हमने लोएस्ट से लेकर हाईएस्ट तक चले गए। अब इनका डिफरेंस निकालना होगा तो कैसे स्टूडेंट, इसमें से इसको माइनस कर दो तो हर एक क्लास में 5-5 का, अगली से एक क्लास में कितने का डिफरेंस है, 5-5 का डिफरेंस है स्टूडेंट। तो ये हमारा क्वेश्चन भी इसके साथ सॉल्व हो जाता है, ठीक है। ये हमने बना ली, 6 क्लासेस बन गई, हर एक क्लास में 5-5 का डिफरेंस है। अब स्टूडेंट देखें, अब उस क्लास में देखते हैं हम लोग कि हमारे पास जो 25 से 29 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिनके मार्क्स हैं 25 से 29, ठीक है, जिनके मार्क्स हैं 25 से 29, ऐसे कौन से स्टूडेंट हैं, ऐसे उस क्लास में पहली जो क्लास है उसमें 6 स्टूडेंट ऐसे बैठे हैं जिनके 25 से 29 मार्क्स हैं। इनके दरमियान में है या 25 और 29 है, इनके दरमियान में भी वो हैं 6 स्टूडेंट ऐसे हैं। उसी तरीके से हम फ़र्ज़ किया कि 30 और 34 जो हैं, इनमें से जो जिनके मार्क्स 30-34 तक हैं वो 5 स्टूडेंट है। उसी तरीके से लास्ट पे देखें तो 50 से 54 के दरमियान में मार्क्स वाले जो स्टूडेंट है वो कितने हैं, 9। अब आगे हमारी बात आ गई टैली मार्क्स पे। अब यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी है 6, तो हमने 5 अलग कर दिए और 4 पे लगा के 5 में हमने ये कर दिया और 1 अलग कर दी। इसी तरीके से 5 है तो 4 पे लगा के 5वीं क्रॉस कर दी। इसी से 13 है तो 10 की बना दी और 3 अलग कर दिया। और इसी तरीके से 12 और इसी तरीके से 9 जो है 5 अलग कर दिया और 4 अलग कर दिया। इसी तरीके से ये टोटल जो स्टूडेंट हुए स्टूडेंट वो कितने हैं, 50 हुए। तो आप लोगों को उम्मीद है इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए हमें क्लास इंटरवल, टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ती है। और क्लास इंटरवल बनाने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी कि एक तो क्लासेस का पता होना चाहिए, दूसरा हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसके साइज़ का पता होना चाहिए कि साइज़ कैसे आप लोगों ने फाइंड करना है। इसी के साथ हमारा आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट कंप्लीट हुआ। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। हमारी इस वीडियो को, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और ताकि हर आने वाली न्यू अपडेट, न्यू लेक्चर आप तक बआसानी पहुंच सके। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ स्टूडेंट, बेल आइकन को दबाना मत भूलें। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।